हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी मेरी तरफ से। और आप और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष भी आप अच्छी तरह पढ़ें और अपने परिवार और अपने परिवार अपने समाज का नाम रोशन करें। आशा करता हूँ और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ये वीडियो में आप बना चुका हूँ। उससे पहले जो आपने नहीं देखी वो देख लेना। जिस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 करी थी, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करेंगे और पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नियम इनम द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि ये द्विघात समीकरण है हमारा। रुको, ये हमारा द्विघात समीकरण है। पेन से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके हमें शून्यांक ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करनी है और इनके शून्यांक और गुणांक के बीच की संबंध सहायता ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे इसके। ठीक है, फिर इनके बीच, उसके बाद हम इसकी संबंध सहायता की जांच करेंगे। ठीक है, और मैं आपको गुणांक बता दूं, गुणांक क्या होते हैं। देखो, नहीं, गुणांक बताने पहले इसका फॉर्मूला बताओ, तभी आपको गुणांक समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले आपको नहीं आएगा। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का। ए एक्स स्क्वायर, बड़े में हो रहा आएगा नहीं, थोड़ा पता कर लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। इसके अनुसार ही ये हमारे द्विघात समीकरण बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते देखते हैं। अगर इसके अनुसार ही द्विघात समीकरण होगा तो ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, पेन हम चेंज कर लें, ग्रीन येलो ले लेते हैं। देखो, पहला हमारा क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वही है हमारा। देखो, ए एक्स, आप सोच रहे हो सर इसमें तो ए आता ही नहीं। तो मैं पहले बता दूं ए क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 से गिनती होती है। बी 1 2 3 4 5 6 गिनती होती है। सी भी 1 2 3 4 5 6 होती है। और एक्स स्क्वायर और एक्स ये सेम के सेम रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें वही वैसे समीकरण बना हुआ है। देखो कैसे, ए एक्स स्क्वायर, आप कहोगे सर इसमें से गिनती आती नहीं है आगे, ये तो बनना ही नहीं है। ए इसका बनना है, इसका है, क्योंकि एक यहाँ छुपा होता है। ठीक है, एक ही छुपा होता है। यहाँ एक हम लिख सकते हैं, एक लिख दिया। ठीक है, तो हमारा होगा ए की जगह क्या हो गया, एक की जगह ए हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो, यहाँ प्लस है। आप कहेंगे सर यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, कैसे। तो प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, पर जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से बना होना चाहिए। तो वो द्विघात का समीकरण फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बी की जगह टू की जगह बी आ गया। ठीक है, एक्स की जगह एक्स आ गया, माइनस 8 की जगह सी आ गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला के अनुसार समझ आ गया। इसका जो मेन चीज़ वो समझ आती, पर इसका काम क्या होता है, ज़्यादा क्यों करना होता है हमें, किस फॉर्मूले में ज़्यादा काम आता है, किस वजह में, बताता हूँ मैं आपको। देखो, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, जब भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो दोबारा लिख लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, मान लो हमने यही समीकरण ले लिया, एक्स स्क्वायर
माइनस ये 8 को हमने बीच में ले लिया, प्लस सॉरी माइनस ही लगा, माइनस आएगा ना, माइनस 2x। तो देखो सही हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है, नहीं हो रहा क्यों? देखो ax² ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। bx ये हमारा सही नहीं बनना, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार हमारा ax², तो ये ax² है तो पहले ax² लिख लेंगे माइनस, ठीक है, ये 2x है तो bx की जगह 2x लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। अब सर बोल रहे हो सर ये तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, इसमें माइनस प्लस का नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ चेंज करना होता है, फॉर्मूले के अनुसार बनना होता है, जो माइनस से माइनस आएगा प्लस से प्लस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी की जगह अपना 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा इसके 3 पार्ट में जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह समझा दिया, आशा करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा, अच्छा समझ आ गया आपको, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन द्विखंड सॉरी गुणनखंड विधि से करते हैं इसको, कैसे, देखो ये समीकरण है, ठीक है, ये हमने समीकरण यहाँ लिख लिया। इस समीकरण को हमें क्या करना है, ये 8 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है इससे, सबसे पीछे वाली संख्या को सबसे पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ क्या था हमारा छुपा हुआ है 8, तो एक छुपा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई 8 तो कितना आएगा 8 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया 8। और 2 होता यहाँ पर तो हमारा 16 आता होता, ठीक है, उसे हम लिखेंगे, इन्हें कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने पे 8 आया, तो जो 8 में हुआ नहीं है, ये 16 होता या 8 होता, पर हमारा 8 है, ठीक है। तो 8 हुआ, उसको ऐसे तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 80 आए 8 को, ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करने पे इस तरह तोड़ना है कि उसे मल्टीप्लाई करने पे 80 आए, और प्लस या माइनस करने पर 2 आए बीच का। कैसे करते हैं, देखो 8 आया था तो हमारा 8 को थोड़ा पतला कर लेते हैं, 8 को तोड़ दो 4 आएगा, ठीक है, 2 किससे गए, ये भी 2 से गया, ये भी 2 से, ये 2 से, इनका प्लस करो तो कितना होगा 4, वो मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है, ये 2, तो इस तरह हमारा कितना है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और माइनस करेंगे 2, तो ये हमारी संख्या सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो वही लिखा है मैंने कि x²। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 8 करा था मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ हमको लिखना नहीं है, तो हमारा ये सेम का सेम उतार देना, 8x² पहले ले लेता हूँ, 8², ठीक है, माइनस 4x, क्योंकि 4 और 2 आया था तो हम x तो लगाएंगे इसका बीच का x, ठीक है, तो माइनस 4² माइनस प्लस, अब देखो याद रखना कि हमें याद रखना कि वो जो माइनस वाली संख्या है, जो माइनस होगा उसका वो हमको आगे लगानी है, जैसे हमने ये लगा दी, माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, तो फिर हमने 4 को आगे कर दिया इसलिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 2 करते फिर प्लस करना पड़ता, ठीक है, इसलिए कितना लिख दिया 2x, फिर हमने क्या लिख दिया 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख दिया इंटू 0, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी हमारा सेम है, माइनस करने पर 2 आएगा और प्लस करने पर 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। देखो ये डाइट कर दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करा, देखो x² माइनस 4x थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ करता हूँ, यहाँ से पेन थोड़ा
पेन तो काफ़ी पतला है। ब्रैकेट में कर लिया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। ब्रैकेट में ये भी हमारा कितना 2x माइनस में 8, ठीक है। अब हम पहले हमें ब्रैकेट में देखना है इसमें सेम संख्या क्या है, सेम चीज़ क्या है, कॉमन क्या है। x कॉमन है हमारा, दोनों में x है, तो ये 2x है। कैसे होगा, 2x मल्टीप्लाई करेंगे x, तो दो में क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर, तो 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा x, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ये। तो हमने एक संख्या एक x बाहर निकाल दिया, देख लो डायरेक्ट कट जाते हैं, इसलिए मैं समझाया था आपको इधर करके ये, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, x लिख दिया, ये x लिख दिया, और फिर 4 बचेगा, 4 ये लिख दिया, क्यों, ये कॉमन x है तो ये वाला भी x बाहर चला, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसकी बात ये, तो फिर इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो हमारा इसमें कॉमन होंगे 2 कॉमन होंगे, तो 2 को हमने बाहर लिख दिया, और ये हमारे प्लस है तो साथ में इसके लिए प्लस भी लगाएंगे, ठीक है। बाहर कॉमन लिख दिया, बाहर लिख दिया, तो 2 को बाहर कर दिया, ठीक है। x की जगह x ही आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया, इंटू में 0, ठीक है। समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है, हमने इसको तोड़ लिया, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, तो हम इनको लिख लेंगे, देखो ये हमारी 2 बार हो गई है, आप एक बार लिख लेना, इसमें कुछ नहीं, 2 बार हो गए, एक बार लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि कॉमन है तो एक बार लिख लिया हमने इसको, यहाँ एक बार लिख लिया, कॉमन है तो एक बार यहाँ लिख लिया, ठीक है। x और +2, x और +2, तो लिख लेंगे x +2, ठीक है, इंटू में 0, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसको करेंगे तो हमें 2x x -4 इंटू में 0 कर देंगे, x माइनस इंटू में 0 कर देंगे, ऐसे ही x +2 इंटू में 0, ठीक है। और ये -4 का इधर जाएगा तो +4 में हो जाएगा, तो हो गया x +4 में, ये भी अगर +2 का इधर जाएगा तो -4 2 में हो जाएगा, ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये हमारे शून्यांक ज्ञात कर लिए हमने, ये शून्यांक हमारे शून्यांक ज्ञात कर लिए, इनको हमने अल्फा, इसमें a कर दिया, अल्फा ऐसे बनता है, अल्फा और बीटा में कर वो डिवाइड कर दिया, 4 के अल्फा में और बीटा को -2 में, ठीक है। उसके बाद इसके गुणांक में आपको बता दूं, गुणांक क्या होते हैं, मैं बताने भूल गया था, यहाँ बता दूँ, कोई बात नहीं होती उसमें। देखो गुणांक यही है, गुणांक हमारे यही है गुणांक, वही गुणांक कैसे निकाला जाता है, देखो कैसे, देखो इसकी संख्या कितनी है हमारी 1, मैंने बताई थी 1 छुपा था तो 1 है, ठीक है। इसकी -2, इसकी -8, ठीक है, हो गया। इसी तरह हमारे ये नीचे लिखे हैं शून्यांक, गुणांक लिखे दिखाओ, देखो ये रहे, ए की जगह 1, बी के -2, सी की -8, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, सॉरी माफ करना, गुणांक कहेंगे, ठीक है, गुणांक कहेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध सहायता की जांच करनी है, संबंध सत्या की जांच करनी है, सत्याता की जांच करनी थी। कैसे करेंगे, देखो पहला फॉर्मूला आता है हमारा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कैसे निकाला था, देखो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये थीटा कहता है, ये हमारा क्या है अल्फा की जगह क्या था हमारा 4, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया, तो हमारा माइनस था, बीटा हमारा क्या था
रुको, बीटा हमारा क्या था -2, तो हमने ब्रैकेट में -2 लिख दिया इंटू करके। बी हमारा क्या था, बी हमारा देखो, दिखा दूँ आपको एक बार, देखो बी हमारा 2 है, -2 है, ठीक है। तो हम ये इसका माइनस उसका माइनस, तो हम उसको -2 को इस ब्रैकेट में लिखे इसका माइनस भी लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अपॉन में ए कितना था, ए कितना हमारा 1, तो नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने इसे कैसे करा, देखो माइनस प्लस कितना होता है, -4, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से हमने ये 2 को घटा दिया तो 2 आ गए, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस कितना, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस का कितना कर दिया, प्लस का 2, ठीक है। एक को हमने हटा दिया, लगाया नहीं, अब हम लगा भी सकते थे। तो हमारा समीकरण 1 बन गया। और एक बात याद रखना कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 आएगा, जैसे हमारा ये 2 है तो ये भी 2 आया है, तो ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ 3 आ गए, मान लो यहाँ 3 आ गए और यहाँ 2 हो गए, तो ये गलत है, आपका गलत हो गया शून्यांकों का योग, ठीक है। दोनों आगे पीछे दोनों सही होने चाहिए, तो हमने समीकरण 1 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, गुणांक, शून्यांकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अल्फा, सॉरी, ठीक है। तो हमारा अल्फा है, ठीक है। अल्फा की जगह क्या था हमारा 4, बीटा क्या कितना है -2, तो हमने -2 लिख दिया, ठीक है। और सी की हमारा कितना था 8, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सी की जगह -8 है, तो हमने यहाँ लिख दिया, कहाँ गया, सॉरी माफ करना, -8 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में ए का कितना था 1, ए का कितना 1 लिख दिया। तो हमने अगर अल्फा और बीटा है तो इसके बीच क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस मल्टीप्लाई होगा ना, होता है ना, तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 4 को 2 से, तो -8 आ गया, ठीक है। माइनस का 8 था तो -8 आ गया, तो समीकरण 2 बन गया, तो हमारे सही हो गए दोनों, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियां में संबंध सत्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों आगे पीछे सही आया है, उसमें भी, ठीक है। तो हमारे प्रूफ हो गए, सही हो गया। तो होगा समीकरण, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो बताना, मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसे मैं अच्छी तरह समझाऊँगा, उसे कॉपी में लिख कर समझाना होगा, ठीक है, उसे ऐसा समझ आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।